बीजेपी नेता और सुल्तानपुर से प्रत्याशी मेनका गांधी ने अपने भतीजे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को शेख चिल्ली कहा। हालांकि मेनका गांधी का एक और इंटरव्यू इस वक्त सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें मेनका गांधी ने राहुल गांधी के भविष्य को लेकर खुलकर तो नहीं, लेकिन गाहे बगाहे इनडायरेक्ट वे में जरूर कह दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि कांग्रेस सुल्तानपुर तो नहीं जीतने वाली, क्योंकि अपोजिशन लगातार कह रहा है कि 79 सीटें जीतेगा 80 में से। चलो सुल्तानपुर तो नहीं जीतेंगे। तो आपको लगता है कि और सीटें आप लोग हारने वाले हैं अगर सुल्तानपुर जीतेंगे तो? मैं खाली सुल्तानपुर का देख रही हूँ, मुझे आगे पीछे मैंने देखा भी नहीं। लेकिन सवाल ये है, मेनका गांधी ने राहुल गांधी को शेख चिल्ली क्यों कहा? मेनका ने राहुल गांधी के बयान की इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद 1 जुलाई से गरीब महिलाओं के खाते में खटाखट पैसे आएंगे पर प्रतिक्रिया दी थी। दरअसल एक बातचीत में मेनका गांधी ने कहा कि वो कहां से पैसे लाएंगे। इसे शेख चिल्ली कहते हैं। शेख चिल्ली वाली बातों में हम नहीं पड़ते, ये वाली बातें शेख चिल्ली हैं। आपको बता दें, राहुल गांधी अपने चुनावी भाषणों में अक्सर कहते नजर आते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर 1 जुलाई से गरीब महिलाओं के खाते में खटाखट 8,500 रुपए आने लगेंगे। इसी के जवाब में मेनका गांधी ने उन्हें शेख चिल्ली कह दिया। मेनका गांधी ने सुल्तानपुर के बाहुबली नेता चंद्रभद्र सिंह सोनू के सपा ज्वाइन करने के मुद्दे पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अब कोई बाहुबली नहीं बचा है, जो कानून तोड़ेगा वो जेल जाएगा। आपको बता दें, पूर्व विधायक सोनू सिंह ने 2019 में मेनका गांधी के खिलाफ बसपा से चुनाव लड़ा। मेनका गांधी ने कहा कि सोनू के सपा में जाने से क्या फर्क पड़ने वाला है, वो जहां भी रहे खुश रहे। उन्होंने कहा, पिछले 5 सालों में अपनी लोकसभा के लिए बहुत काम किया है, इसका अंजाम जरूर अच्छा होगा। जब मेनका से अमेठी और रायबरेली के चुनाव परिणाम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो सुल्तानपुर से बाहर देखती तक नहीं है। जो लोग अमेठी और रायबरेली में लड़ रहे हैं वो भी खुश रहें। मेनका गांधी ने खटाखट पैसे देने के बयान पर सधी हुई प्रतिक्रिया देते हुए सवाल पूछा कि कहां से पैसे लाएंगे। इसे शेख चिल्ली कहते हैं। शेख चिल्ली वाली बातों पर हम नहीं पड़ते, ये वाली बातें शेख चिल्ली हैं। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने तमाम सभाओं में देश की गरीब महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए देने का वादा करते नजर आते हैं। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में भी इसका वादा किया है। राहुल गांधी ने तमाम जनसभाओं में वादा किया कि अगर केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो वो देश की गरीब महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए यानी हर महीने 8,500 रुपए डालेंगे। राहुल गांधी कहते हैं, केंद्र में सरकार बनते ही सबसे पहले ये काम होगा और 1 जुलाई से महिलाओं के खाते में खटाखट पैसे आएंगे। उनका ये बयान बहुत सुर्खियों में है। प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार इस बयान पर तंज कसते रहे हैं। सुल्तानपुर लोकसभा सीट से वरुण गांधी सांसद निर्वाचित हुए थे। वर्तमान में उनकी मां मेनका गांधी सांसद हैं। पार्टी ने एक बार फिर उन्हें चुनाव मैदान में उतारा है। हालांकि वरुण गांधी का पीलीभीत से टिकट काट दिया। अब जबकि धीरे धीरे चुनाव मतदान की ओर बढ़ रहा है, ऐसे में अब किसी बड़े नेता का चुनावी कार्यक्रम नहीं हो सका। मेनका गांधी संगठन, कार्यकर्ताओं और खुद के बूते चुनाव मैदान में डटी हैं। वहीं पड़ोस के जिलों में सक्रिय राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा गठबंधन में शामिल होने के बावजूद जिले से दूरी बनाए हुए हैं। ये क्षेत्र अमेठी से लगा हुआ है। कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और सपा मुखिया अखिलेश यादव भी चुनावी सभा और रोड शो कर चुके हैं। इससे ज्यादा चुनावी ताप रायबरेली का रहा, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा रहा। वहीं सुल्तानपुर में अब तक सपा मुखिया अखिलेश यादव को छोड़कर किसी बड़े नेता का कार्यक्रम नहीं हुआ। हालांकि 22 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बसपा सुप्रीमो मायावती की जनसभा थी। इंडिया गठबंधन होने के बावजूद अखिलेश यादव शनिवार को अकेले ही यहां जनसभा करने पहुंचे थे। जानकार कहते हैं, गांधी परिवार का केंद्र बिंदु इस वक्त अमेठी और रायबरेली है। पिछले चुनाव में राहुल गांधी ने यहां सभा की थी, लेकिन इस बार वो भी नहीं आए। असल में कारण जो भी हो, लेकिन लोगों को ये कहने का मौका मिल गया है कि यहाँ मेनका गांधी के चुनाव लड़ने से गांधी परिवार का कोई भी सदस्य उनके विरुद्ध चुनाव प्रचार करने नहीं आएगा। बात सुल्तानपुर की कर रहे हैं। वहीं मेनका भी उस परिवार पर किसी प्रकार की टिप्पणी से बचती हैं, चाहे वो चुनावी सभा हो या फिर व्यक्तिगत बातचीत। मेनका गांधी ने दरअसल राहुल गांधी की इंटेलिजेंस और वरुण गांधी की इंटेलिजेंस पर कंपैरिजन करके जो बातें कही थी, एक बार फिर से वो बात आप सुन लीजिए। अब ये भी सिनेरियो निकल कर आ रहा है कि राहुल गांधी वर्सेस वरुण गांधी, आप इसको कैसे समझ पा रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी को लगातार पुश किया जा रहा है कि वो एक बड़े नेता बने, लेकिन वो बन नहीं पा रहे हैं। वरुण गांधी को शायद वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है। क्या आप समझ रहे हैं दोनों बातों में कितना अंतर है? सबकी अपने अपने रास्ते हैं, अपनी अपनी किस्मतें हैं। इससे ज्यादा क्या बोलूंगी मैं? लेकिन अपॉर्चुनिटी का भी कहीं खेल है, क्योंकि आप भी गांधी परिवार से आती हैं। बेटा, अगर काबिलियत है तो सब अपना रास्ता ढूंढेंगे।
तो आपको लगता है ऐसा हमें भी मैं एक और दूसरे की काबिलियत पर कभी बोलती नहीं हूँ। सबके अपने अपने रास्ते हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं। तो आपको बता दें कि कुछ वजह हैं जिसकी वजह से चुनावी पारा अमेठी रायबरेली में बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है इस बार। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।